संतोष कुमार कह रहे कि आपको बोलने से थोड़ी ना रास्ता मिलेगा। अब संतोष कुमार क्या कर रहे हैं ये हम लोग की अपनी बात है, इस पर आपके सामने चर्चा नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनके माध्यम से सिर्फ बिहार नहीं समस्त भारत में इसको बढ़ा रहे हैं। और इसी से आप जानिए कि हम लोग 8 करोड़ इकाइयां बना लिया है और 31 करोड़ लोगों को नियोजन दिया है। राज्यसभा में कृपा होगा मांझी जी। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। जीतन राम मांझी एक तरफ राज्यसभा सीट की डिमांड कर रहे हैं। राज्यसभा सीट को लेकर के एनडीए में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ उनके बेटे ही अब अपने पिता को समझा रहे हैं, यानी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं एक व्यक्ति के मांगने से थोड़े राज्यसभा मिल जाएगा। वो अच्छे से अपने पिता को भी समझा दिया और देखिए अब उनके पिता समझ गए हैं। जब ये सवाल पूछा गया कि आपके बेटे कह रहे हैं एक व्यक्ति के मांगने से क्या राज्यसभा मिल जाएगा, तो जीतन राम मांझी जो है एकदम से चुप हो जाते हैं। उनके पास जवाब नहीं होता है। वो कहते हैं कि हम लोग आपस में ये बैठ करके बात कर लेंगे, बेटे से भी बात कर लेंगे। हालांकि जीतन राम मांझी ने खुले मन से कहा था कि अगर हमें राज्यसभा नहीं मिला तो एनडीए छोड़ देंगे, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन बेटा ने ऐसा समझाया कि जीतन राम मांझी की जो है अब आवाज़ ही बंद हो गई है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनिए इस वीडियो में। मनरेगा को जो स्क्रैप किया गया है, इससे कहीं ना कहीं ग्राम इकोनॉमी जिस तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। वो गलत उनका कहना है, वो किसी भी बात से प्रेरित होकर वैसा कर रहे हैं। मनरेगा का स्वरूप कुछ बदला नहीं है, बल्कि वो तो 100 दिन का गारंटी थी, वो 125 दिन का कर दिया गया है। ये तो और अच्छी बात हुई है, मनरेगा और सफल रूप में चलेगा। नाम बदलने का जहाँ तक सवाल है, तो नाम जी राम जी भगवान अभी हमारे जो गांधी जी थे उनका अंतिम स्वर था। जब वो जान दे अपना प्राण त्याग रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा था हे राम, तो उन्हीं के आदर्श पर जी राम जी की बात कही गई है। संतोष कुमार कह रहे कि आपको बोलने से थोड़ी ना रास्ता मिलेगा। अब संतोष कुमार क्या कर रहे हैं ये हम लोग की अपनी बात है, इस पर आपके सामने चर्चा नहीं होगी। अपना विजन का प्रयाग दिया मोदी जी। सर क्या कहेंगे, लगातार एमएसएमई को आगे बढ़ा रहे हैं, एमएसएमई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं आप। अच्छा सर एक फोटो ले लेते हैं सर, क्या कहेंगे सर, एमएसएमई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। एकदम नरेंद्र मोदी जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनके माध्यम से सिर्फ बिहार नहीं समस्त भारत में इसको बढ़ा रहे हैं। और इसी से आप जानिए कि हम लोग 8 करोड़ इकाइयां बना लिया है और 31 करोड़ लोगों को नियोजन दिया है। राज्यसभा में कृपा होगा मांझी जी। तो आपने सुना जीतन राम मांझी का, अपने बेटे के समझाने के बाद जो है वो समझ गए हैं। अब वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि हम लोग मिल बैठ करके इस पर बात कर लेंगे, आप लोग को इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि खुले मन से जो बात कही थी उस बात पर जो है अब जीतन राम मांझी अब बोल नहीं पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी नसीहत दे दी थी, लेकिन अब बेटे ने समझा दिया है तो अच्छे से जो है वो समझ भी गए हैं। वहीं मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी कर दिया गया है, उसको लेकर के भी सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, आपने सुना।